नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा है। वहीं कर्नाटक के नतीजों ने बेदम नजर आ रही कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की नैया बजरंग दल ने पार लगा दी, लेकिन बजरंग बली बीजेपी की नैया को डुबोने से बचा नहीं सके। कर्नाटक में दो समुदाय किसी भी पार्टी की सत्ता बना सकते हैं और वो समुदाय है लिंगायत और वोक्कालिगा। लिंगायत समुदाय कर्नाटक में 17% है, वहीं वोक्कालिगा समुदाय 12% से भी ज्यादा है। इन चुनाव में इन दोनों समुदायों ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी वोट दिया। बीजेपी ने इन चुनाव में लिंगायतन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया, जिससे नाराज कुछ लिंगायतन समुदाय का वोट कांग्रेस में चला गया। कांग्रेस के 135 विधायकों में 39 विधायक ऐसे हैं जो लिंगायतन समुदाय के हैं। वहीं कांग्रेस के 21 विधायक वोक्कालिगा समुदाय के हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुसलमानों, दलितों, ओबीसी समुदाय को पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया। इन चुनाव में बीजेपी के 14 मंत्री भी चुनाव हारे, तो इस बार सत्ता विरोधी लहर की थी, जिसका अनुमान बीजेपी चुनाव से पहले नहीं लगा पाई, जिसका खामियाजा बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं होना बीजेपी को भारी पड़ गया। कांग्रेस के डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के सामने बीजेपी के बोम्मई कहीं नहीं टिके। बोम्मई अपने सीएम रहने के दौरान भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए थे। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने इस भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं जनता में यह मैसेज गया कि बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, जिससे जनता ने बीजेपी की जगह कांग्रेस को वोट दिया। 2024 में केंद्र के चुनाव होने हैं, तो इस नजरिए से कर्नाटक के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यहां पर जीत हासिल करके कांग्रेस ने बीजेपी को 2024 से पहले एक जोरदार झटका दे दिया है। क्या बीजेपी एक बार फिर पलटवार करेगी? क्या बीजेपी 2024 में एक बार फिर से वापसी करेगी? इसका सही जवाब तो 2024 के नतीजों के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि 2024 का रण बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। जहां कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि भाजपा के लिए 2024 आसान रहने वाला है, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी ने 2024 के चुनाव को कांटे का बना दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद अपनी संसद सदस्यता जाने के बाद भी आक्रामक तेवर बरकरार रखने से राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ी ही, साथ ही कांग्रेस में भी एक नई ऊर्जा दिख रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कांग्रेस के लिए शानदार काम किया है। खड़गे ने कांग्रेस के लिए प्रभावशाली नेतृत्व किया है। खड़गे के रूप में कांग्रेस को शानदार अध्यक्ष मिला है। दक्षिण भारत में वैसे भी बीजेपी के पास ज्यादा कुछ नहीं था। अब कर्नाटक के जाने के बाद बीजेपी की झोली कर्नाटक में खाली नजर आ रही है। बीजेपी के लिए एक बात राहत की हो सकती है कि कर्नाटक में विधानसभा और लोकसभा के लिए वोटिंग का ट्रेंड अलग अलग होता है, तो शायद 2024 के लोकसभा के चुनाव में यहां का नतीजा अभी के नतीजों से जुदा हो सकता है। वैसे इन चुनाव में पीएम मोदी ने भी खूब दम लगाया था। वहीं यूपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी यहां दम दिखाया था। कर्नाटक के चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जनता जनार्दन के सामने बीजेपी की एक न चली। शायद कांग्रेस इसीलिए इन नतीजों से ज्यादा खुश नजर आ रही है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसने बीजेपी के सभी तरह के कार्डों का तोड़ निकाल लिया है, लेकिन कांग्रेस को यह याद रखना पड़ेगा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड अलग अलग होता है। 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इससे बहुत खुश था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी को झटका दे दिया था। कर्नाटक के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर भी बीजेपी के खिलाफ थी। हाँ, इन चुनाव में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का कद जरूर बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में काफी समय दिया था, तो कर्नाटक की जनता ने राहुल की गई मेहनत का फल कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस को सौंपकर दे दिया। जीत के बाद कांग्रेस का सीएम कौन होगा, इस पर कांग्रेस को बहुत मत्थापच्ची करनी पड़ रही है। सिद्धारमैया को सीएम बनाए तो डीके शिवकुमार नाराज, और अगर डीके शिवकुमार को सीएम बनाए तो सिद्धारमैया नाराज। ऐसे में किसी एक को तो नाराज होना ही है, और इस नाराजगी का 2024 में नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस बजरंग दल और इस तरह के कट्टर संगठनों को बैन कब तक करती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर वो सत्ता में आई तो बजरंग दल और इस जैसे कट्टर संगठनों को बैन कर देगी। आपको यह खबर कैसी लगी? आप कमेंट्स के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।